येते हमदम कोस येते बावकास येते ците panas येते bıte panas येते zakhman marham karikus kas येते ците panas येते bıte panas। इस शहर के नुक्कड़ नुक्कड़ पर, इस शहर के हर चौराहे में कई चेहरे मुझको तकते हैं और आंखों आंखों में पूछते हैं, जिंदा रहना कोई सजा है क्या? इस गांव की हर पगडंडी पर, इस गांव की छोटी गलियों में दबी दबी आवाजों में कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, गुल्लक और गिल्लियां कहां गई? इस देश में और इस दुनिया में हर आन हजारों आहें हैं, हर सू हजारों नाले हैं जो हरदम दस्तक देते हैं दिल के बंद किवाड़ों पर, और दस्तक देते कहते हैं, कुछ हमारा भी हक है तुम पर क्या करें? क्या करें? जिंदगी की चाहतों ने, रोज की नई ख्वाहिशों ने ऐसा उलझाए रखा है हमें, ऐसा उलझाए रखा है हमें कि अश्कों में घुली ये आहें हम तक पहुंच नहीं पाती, और पहुंच भी जाएं तो क्या, अनसुना करना खूब आता है हमें। आंखों को सुकून बख्शने वाली ये सब्जे की रंगत, बड़े इत्मीनान से खिरामा खिरामा बढ़ने वाले ये कदम, हल्की हल्की धूप में नहाया ये आशियाना, चेहरों पर खिली हुई ये पुरकैफ मुस्कुराहटें एक खूबसूरत हकीकत की तर्जुमान है। आज की हकीकत जो बिल्कुल मुख्तलिफ है फकत आज से चंद साल पहले के हालात से, भयानक सब्र आज़मा हालात। जिंदगी कभी अचानक किसी मोड़ पर कोई ऐसी करवट लेती है कि संभाले नहीं संभल पाती, और नाउम्मीदी के भंवर में धंसती चली जाती है। तब जो वो समय था तो मेरी बीवी भी बीमार थी, मैं भी बीमार था, बहुत मेरे हालात बहुत ख़राब थे। तो ऐसा मुझे लग रहा था, जब मुझे टेंशन होता था मैं बोलता था या तो मैं जहर खा लूँ या मैं ख़ुदकशी कर लूँ, या कोई ऐसा मसला मेरे दिमाग में वार वार आता था। रात को मुझे नींद नहीं आती थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम टेंशन थी। बच्चे 3 थे, बीवी थी, वो भी बीमार थी, मैं भी बीमार था, और मैं अपने बिस्तर से नहीं उठ पाता था। आपको यकीन ना आए शायद, लेकिन सच यही है कि फ़कत चंद 100 रुपयों की मोहताजी में एक कुंबा हर गुजरने वाले पल के साथ मौत से करीब और जिंदगी से बहुत दूर हो चुका था। रो मत,
रो मत रो मत, कोई कोई बात नहीं, नहीं, आप घबरा मत, हम आए हैं इधर, आप घबरा मत, कोई बात नहीं। मत रो आप, दीदी दीदी मत रो, क्या हो? आप मत रो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालेगा आपको इसके लिए कुछ। तो देखो देखो देखो, आप रो मत, आप देखो देखो हमारी बहन, आप रो मत। बारजाल वालों ने बोला कि आपको ये दवाई खाना है, उसके बाद आपको टेस्ट करवाने हैं। मेरे पास पैसे ही नहीं थे, उन्होंने बोला 3000 रुपया पर साल भी लिखा था, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरे पूरे वजूद को दर्द होता है, तो मैं कोई भी काम कर सकता नहीं हूँ। मस्जिद शरीफ के आगे हर जगह में जाकर, तो मस्जिद शरीफ के आगे जुमा के दिन जाती हूँ, वहाँ भी अगर ऐलान किसी ने किया तो कोई दे दे, अगर नहीं ऐलान किया तो फिर खाली वापस। नींद नहीं आती, नींद की दवाई भी खाता हूँ। नींद नहीं आती है? और ये थोड़ा ये भूख वूख लगती है? भूख लगती है लेकिन नींद बहुत है। नींद नहीं है। तो ये किसने रखा आप, कहाँ से? ये मेंटल अस्पताल से 7 साल खाकर कहा कि मतलब टेस्ट करवाना, फिर दिमाग का टेस्ट करवाना, अगर मतलब आपकी बीमारी खत्म हो गई तो ये दवाई भी खत्म हो जाए। उसके लिए भी मुझे नहीं बनता। बच्चा मेरा 9 महीने का था, 9 महीने का बच्चा था, तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि अगर ये ऐसे भूख से मर जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर मैंने ये उठाया, बच्चा छोटा, तो ये मैंने एक घर को मैंने दे दिया। छोटी सी एक हकीर रकम के लिए एक पूरा घराना यरगमाल रहता है, बल्कि एक फांसी की फंदे की सूरत में, ये पैसे मैसर न होने की सूरत में ये सारा घर बिखरने की, बल्कि ख़त्म, इसका वजूद ही ख़त्म होने की दहलीज पे पहुंचा होता है। ये शायद ये मिसाल, अल्ताफ़ की मिसाल, शायद उसको आज एक बार फिर उसकी अक्कासी करने के लिए काफ़ी हो। दर्द बांटने वालों ने सबसे पहले अल्ताफ अहमद की जिस्मानी तकलीफ पर तवज्जो दी। फिजियोथेरेपी और इलाज के दीगर तौर तरीकों से ये कोशिश शुरू हुई कि वह अपनी मामूल की जिंदगी की जानिब कदम बढ़ाने के लायक हो। अल्ताफ आज ठीक हो? जी हाँ, आज फर्क है मेरा। आज फर्क है? दवाई खा रहा है? दवाई तो खा रहा हूँ मैं। कितना फर्क लग रहा है? लेकिन जो ज़्यादा सकता हूँ, काम कर सकता है आज? काम थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी दर्द है। अभी उतना मगर फर्क हुई, पिछले से फर्क हुई? हाँ, पिछले से जो ज़्यादा पेन था मेरे को, उसको फ़र्क आ गया। डॉक्टर ने भी कहा आपको टेंशन है, तो ऐसे में तंग आ गई थी, मैं सीधे कहती थी मैं अपनी आपको खुदकशी करता हूँ अपना किसी अब जगह आप में। क्या महसूस करते हो इस वक्त? इस वक्त ठीक है ना? अब अपने पांव पर खड़ा होने के साथ ही गुजर बसर की फिक्र दामनगीर हुई, तो नेक दिलों की नेक नियति यहां भी काम आई। और फिर अल्ताफ अहमद ने अपने रोजगार, अपनी पसंद के रोजगार के बारे में सोचा। हमदर्दों के हाथों ने फिर सहारा दिया। अल्ताफ को ये सारा सामान खरीद के दिया ताकि वो अब अपने दम पर आगे बढ़े। जब डॉक्टर मुश्ताक साहब के साथ मेरा ये मशवर हो गया इनके साथ, तो फिर इन्होंने मेरे को बताया कि आप क्या कर सकते हो, आपका क्या मतलब कहने लगा, आप कौन सा काम कर सकते हो। मैंने इनको बोला कि अगर आप मेरे को जो मतलब ये घर में जो सामान लगता है, छोटे बच्चे या मतलब लेडीज़ का सामान है, जैसे कि सूट है, ये वगैरह वगैरह, तो मेरे को अगर ये आप ख़रीद के दोगे तो मैं इसी का फेरी करना चाहता हूँ। श्रीनगर से इन्होंने मेरे को ख़रीद के वो दिया। फिर मैंने वो बेचते फिर मेरे घर की जो हालात थी सुधर गए। फिर मैंने आगे थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश की। फिर जब भी मैं मतलब इनको बोलता था तो ये मेरे साथ मदद करते थे उसमें। जब से मैं काम पर निकला हूँ तो अल्लाह का शुक्र कि मैं बहुत अच्छे तरीके से हूँ, कोई मेरे को टेंशन, कोई परेशानी नहीं। माल तो 5-6 हज़ार का बिक गया। फिर उसके बाद आपने कुछ लाया हो? हाँ, उसके बाद मैंने फिर लाया 1-2 हज़ार का लाया मैंने। अभी और पैसे जमा कर रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा 1-2 दिन के बाद और लाना है मेरे को माल। जी हाँ, दवाई तो आप खाते हो? जी नहीं, अब चक्कर नहीं आता है।
ये कहानी फकत अल्ताफ की नहीं है। अपने आसपास के माहौल में जरा गौर से देखिए तो ऐसे कई लोग मिलेंगे जिनकी जिंदगी सिर्फ चंद 100 या चंद हजार रुपयों की मदद के इंतजार में घुलती चली जाती है। हाँ, वक्त पर सहारा मिले तो जिंदगी ऐसी होगी जैसी अब अल्ताफ की हुई है। काम पे भी जाता हूँ, बच्चे भी खुश हैं, बीवी भी खुश है, किसी जगह भी नहीं जाती है आज। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं बहुत आज खुश हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है इंशाल्लाह। अब कोई परेशानी नहीं है मुझे। आज अल्ताफ का हर कदम उम्मीद भरा है, एतमाद भरा है। जिंदगी से उसे नई मोहब्बत हुई है। अपने लिए, अपने अपनों के लिए जीने की आरज़ू उसके अंदर ठाठे मार रही है। अल्ताफ चाहता है कि उसकी जिंदगी का हर नया दिन आज से बेहतर हो। और फिर अचानक एक दिन कश्मीर की आबादी के लिए कर्ब एक नई सूरत में सामने आया। ब्रेड चॉपिंग। ब्रेड चॉपिंग का एक सिलसिला हुआ। बदकिस्मती से पेशेवराना तौर पे आपकी एक हल्की सी बात कि ये जी मास हिस्टीरिया है, आप कोई सर्विस नहीं करते हैं, ये प्रोफेशनल सर्विस नहीं है, बल्कि ये बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट है। क्योंकि उनकी सफरिंग्स को, उनके करीब आप नहीं गए हैं, आपने देखा नहीं है उनको, और उससे पहले ही आपने वो किताबी और कट पेस्ट इल्म के उस पे बेसिस पे अगर आपने प्रोफेशनली ये कहा कि ये मास हिस्टीरिया है तो आपने कोई सर्विस नहीं की। रात हुशार आसान इथे कर सदा गसन गदसंग गसन थोद बुत दप ये क्या ये परि आय आन स्क्रीन पर फसलस बुत अछ याद आसान इस नहीं अमे क्या मस गस में आत के शाम नो बहरा टोटल किछ न नेबरे ने किचन में क्या बसान से तम साल अस गे लगभग जुदा शंगा हेरी शंगा सारे जान वन हेरी यान पर दोगमस बेच मसम ताय पर बशल न बहरा टोटल मतलब एक जाय मत आसना से शाम बाद में बस पाराम तो मेरे हस्बैंड और काम में टाइम दो में चाय मैंने दिन में चाय तो पावर चला पावर गो ना मैं कर मिसाल नो पावर गो आई में विजन मैं तो खुद मैं तो बुझे मिसाल बिते पावर गो इम द्राये वापस मुझे एक कमरस नजर तो द्राये वापस लागो मैं याद बेड पे लगा दाब लगोने कोर तो तक थोम ये पेटन पते बोन पे लाइट पे जो बोन पत्थर खाखरे बस बोन तो बिस एक दिवा दाग ब्याक शिवान बिकी चल दाग ये बच्ची माँ इसकी मर गई, एक हादसे में मर गई, इसको PTSD नहीं हुआ। इसकी बहन गैस स्टोव एक्सप्लोड हुआ, उसमें इसके सामने मरी, इसको PTSD नहीं हुआ। इसको ब्रेड चॉपिंग से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ और उसको उसमें निकालने में 2-2.5 साल लगे। और जाहिर है कि इसमें कोई पिल, कोई आपका नुस्खा जो आप कागज़ के पर्चे पे लिखेंगे, इलाज नहीं है। इस फैमिली को भी सहारे की जो उस वक्त ज़रूरत थी, जब भी वो सहारा मिला तभी ये ख़ानदान भी इसमें से निकल के बाकियों की मुआवनत का एक ज़रिया बना हुआ है। अल्ताफ की जिंदगी फिर एक बार अंधे गार में दाखिल हुई। नाउमीदी ने उसके जहन में फिर से डेरा डाल दिया। घर से बाहर निकलना, सौदा सल्फ बेचना, उम्मीदें बांधना, ये सब थम गया। ये सब थम गया तो अल्ताफ का जहन फिर जैसे पत्थर हो गया। काम तो अच्छा चल रहा था, लेकिन वो जो चोटी काटने वाले का मसला लग गया था यहाँ पर, उसकी वजह से लगभग 25-26 दिन मेरे को बैठना पड़ गया।
उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया कि मतलब जो मेरे को फ़ायदा आया था तो वो भी मुझे खर्च हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ कि मतलब कुछ और हेल्प होनी चाहिए कि जिसके साथ मैं आगे चलना चाहूँ दोबारा जो घाटा हो। जी। हालात बेशक बड़े मुश्किल थे, लेकिन दर्दमंदों की खूह कहां बदलती है। अल्ताफ को सहारा मिलता रहा। ऐसे फर्द, ऐसा घर इस परेशानी से, इस मुश्किल से, कमर तोड़ गुर्बत से निकलने के उस मरहले में तिनके जमा करने लगते हैं घोंसला संवारने के लिए। उस वक्त हवा का एक झोंका भी सारी चीज़ों को बिखेर के रख देता है। ये कभी नहीं गुमान करना चाहिए कि एक बार इसको दे दिया है तो काफ़ी है, बल्कि उस वक्त इसके करीब जाके शायद आपकी थोड़ी बहुत मरवत इन्हें उस परेशानी से निकालने के लिए ज़रूरी रहती है। एक महीने का दवाई है 20 बीवी के लिए, ठीक है? इस तरह देते हो ना, हाँ, उसी तरह से वैसे ही दिया करो, ठीक है? इंशाल्लाह बस 1-2 दिन खाएगा तो इससे आहिस्ता आहिस्ता फिर डॉक्टर साहब उसको थोड़ा सा कम करेगा। अभी बिल्कुल ठीक लग रही है। अब आप कैसे, आप ठीक हो? काम सब चलता है? आज तो मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। सहारा फकत मादी नहीं हो सकता, सहारे की हैसियत मजमूई होती है। अल्ताफ अहमद की दहलीज तक खुद पहुंचकर यह देखने की सही करना कि बेहतरी के लिए मजीद क्या कुछ करने की जरूरत है, ये इकदाम किसी और दर्जे का है। मुलाकात हुई, मुलाकात बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला ने अब सारी खुशियां दे दी हैं बेटा। ये चीज़ें तो होती, कभी कोविड, कभी बुखार, कभी ये चीज़, ये चलता रहता है। लेकिन जो बड़ा मसला था जी, उसमें आपने इतना हौसला किया और मुझे शौक़ था कि इंशाल्लाह कभी आपके पास आ जाएं। जिस दिन यहाँ से ये मसला हो गया, मैं गया था यहाँ से सोनमर्ग में काम करने के लिए। अच्छा। वहीं बीमार हो गए। कब ये जी हाँ। अल्ताफ अहमद की जिंदगी फिर डगर पर आ गई है। अपना मामूल का फेरी वाला काम करने के अलावा वो सोनमर्ग में भी गर्मा के दौरान मेहनत मशक्कत करता है। उसका एक ही हदफ है कि वो अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाए और अपने अहले खाना को हर वो चीज़ फराहम करे जिसकी वो तमन्ना करते रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ यहाँ बिहारों में, मतलब ये चौकीदारी कर रहा हूँ मैं। तो क्या नाम लेते हैं, मैं जब आया था यहाँ पर अप्रैल के दिनों में मैं आया हूँ यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह चल रहा है काम मेरा। तो घर में भी पैसे भेज रहा हूँ मैं अच्छे तरीके से, मतलब मैं। लेकिन वो दिन मेरे को याद आ रहा है, मैं बीमार था, लेकिन लाख लाख शुक्र अल्लाह का कि आज मैं ठीक हूँ, अपनी टांगों पर खड़ा हूँ इंशाल्लाह। मेरी जो बीवी है, मतलब उसकी दवाई का भी खर्चा मैं कर सकता हूँ, अपना भी और बच्चों का भी करता हूँ। और खुशी से मैं घर भी जाता हूँ और खुशी से मैं वापस भी आता हूँ। तो लाख लाख शुक्र है कि मुझे इधर तक मैं पहुँचा हूँ। तो बाकी जो ये काम है, मतलब 2-4 महीने 5 महीने भी चल सकता है। दिसंबर में मतलब छुट्टी हो जाता है इसमें, तो 15 दिन के बाद मैं घर जाता हूँ। मुस्कुराहटों से खिली खिली है अब जिंदगी। अब तो हर निवाला लजीज लगता है। तस्कीन भरा हर दिन है, सुकून भरी हर शाम है। अल्ताफ की जिंदगी बरवक्त सहारे की बदौलत क्या से क्या हो गई है, और हम सबको ये पैगाम दे रही है कि आप भी किसी अल्ताफ का सहारा बनकर इंसानियत की हक अदाई कर सकते हैं।